बात तो करना पड़ेगा और बात करेंगे भी। क्यों ना करें? जब एक टीम ऐसा हो जिसको हर किसी ने ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया था, तब वो टीम जब बाउंस बैक करता है और इस फैशन में करता है, तब बात होना भी चाहिए और बात करेंगे भी। स्वागत है आप सभी का फिर से फुटबॉल कंटेंट में, बारसा इन एचडी, जो आपका चैनल है और जो फुटबॉलिंग कम्युनिटी का चैनल है। इस पे हम लोग फिर से शुरू करेंगे वीडियोस और इंटरनेशनल ब्रेक ऑलमोस्ट ख़त्म होने का है। और हालांकि एक आध प्लेयर को थोड़ा सा इधर उधर छोटा मोटा चोट है बार्सिलोना के लिए, लेकिन सब वापस आ रहे हैं मोटे मोटे। और ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, चलो इतने दिनों बाद एक इंटरनेशनल ब्रेक और ऐसा आया जहाँ पे हम लोग को मेजरली सफ़र ना करना पड़े। ठीक है, तो पहले बात कर लेंगे कौन कौन से प्लेयर्स रिटर्न हो रहे हैं इंजरी के बाद। गैवी ऑलमोस्ट ग्रीन सिग्नल उसको मिलने वाला है सेविया के अगेंस्ट, शायद बेंच में भी वो बैठेगा। फर्मिन लोपेस को ग्रीन लाइट मिल गया, डैनी ऑल्मो को मिल जाएगा। क्रिश्चियनसन का ना कोई आता है ना कोई पता है। रोनाल्डो अराउहो वो वापस आएगा दिसंबर के टाइम पे या एंड ऑफ नवंबर। और फ्रैंकी डियोंग ऑलरेडी स्लोली इंटीग्रेट हो रहा है अपने टीम में, थोड़े बहुत मिनट इधर उधर उसको मिल रहा है। मैच फिटनेस, मैच शार्पनेस में वापस आने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। वीडियो का थंबनेल देखे तो पता चल गया कि मैं बात करने वाला हूँ हैंसी फ्लिक को लेके। ठीक है, हम लोग एक चौथाई सीज़न का खेल लिए हैं और अभी पता चल रहा है कि कैसा एक डायरेक्शन हम लोग को मिल रहा है अपने जर्मन कोच से, कैसा होना चाहिए हम लोग का सीज़न फॉरवर्ड और कैसा हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस टीम से और हैंसी फ्लिक से। तो जैसे मैंने बताया, एक चौथाई सीज़न ख़त्म हो गया है। आपको अभी पता चल गया है कि बार्सिलोना नंबर 1 पे है ला लीगा के। 9 मैचेस खेले हैं, 8 विन्स, 24 पॉइंट, 28 गोल मार चुके हैं और प्लस 19 का जीडी है। तो 2.35 का तकरीबन हम लोग का मैच पर पॉइंट्स है और 2 मैच हम लोग हारे हैं, तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट 81% का विन परसेंटेज है। तो जो 2 मैच हारे थे उसमें ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। एक ओसासुना के अगेंस्ट जो था वो हेवी रोटेशन के लिए था, और मोनाको वाला मैच मैं अभी भी बोलूँगा हम लोग जीत जाते हैं, लेकिन जीत नहीं पाए क्योंकि एरिक गार्सिया को वो 10 मिनट में रेड कार्ड मिल गया। ठीक है, तो क्या ऐसा किया हैंजी फ्लिक जिससे बार्सिलोना आपको एकदम से बदलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कोर प्लेयर्स तो वही है, कोर प्लेयर्स वही है जो जावी के टाइम में भी थे। तो ऐसा कुछ जादू टोना किया होगा क्या जिससे हम लोग इस टीम को ऐसे उभरता हुआ देख रहे हैं? हर एक चीज़ के पीछे ना एक लॉजिक है, हर एक चीज़ के पीछे एक मैकेनिज्म है, बहुत सारा मेहनत है। मैं खुद फुटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि आप अगर आज देख रहे हैं कि फील्ड में कुछ हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि आज ही आके ये हो रहा है। नॉन स्टॉप ड्रिलिंग के बाद, नॉन स्टॉप टायरलेस सेशंस के बाद, प्रैक्टिस के बाद, प्रिसिशन के बाद आपको वो एक टॉप बिन देखने को मिलता है जिसको देख के हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो प्लेयर का ही कमाल है, ये है वो है फलाना, राइट। तो पहला जो हैंसी फ्लिक ने इस टीम में लाया वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप कोई भी फैशन स्टेटमेंट वाला जर्सी या शर्ट या टी शर्ट पहन के मैच के पहले नहीं आ सकते, जो पहले होता था। अगर आप बार्सिलोना का इंस्टाग्राम पेज फॉलो करते होंगे, यूट्यूब फॉलो करते होंगे, तो आपको पता था जेवी के अंडर जूल्स कुंडे अपना स्टाइल स्टेटमेंट दे रहा है, रफीनिया अपना स्टाइल स्टेटमेंट दे रहा है, हर कोई फैशन आइकॉन बनना चाह रहा था। ठीक है, डिसिप्लिन में फर्स्ट जो उसने पॉइंट लाया कि हर बंदा जो हम लोग का मैच आउटफिट है, जो ऑफिशियल ट्रैवलिंग आउटफिट है, वही पहनेगा, उसके सिवाय कुछ नहीं पहनेगा। पहला है आपका बिहेवियरल चेंज। ठीक है, बिहेवियरल चेंज के बाद जो सेकंड चीज़ है वो है कि कोई मैच के पहले घर से नहीं आ रहा है, कोई इधर से नहीं आ रहा है, कोई शॉपिंग मॉल से नहीं आ रहा है, कोई ऑटो से नहीं आ रहा है, कोई बस से नहीं आ रहा है, कोई ट्रेन से नहीं आ रहा है। हर एक प्लेयर मैच के पहले एक होटल में रहेगा, वहाँ पे ब्रीफिंग होगा, वहाँ पे टीम टॉक होगा, वहाँ पे फाइनल पॉइंट्स कोच की तरफ से डिलीवर होंगे। उसके बाद टीम बस में आप एक साथ बैठेंगे और मैच खेलने जाएंगे। ठीक है, एक्टिवेटिंग सेशन जो होता है हर मैच के सुबह, वो हर हर बड़ा कोच वो करता है, हर टीम में आजकल होता है। स्पोर्ट्स साइंस इतना एडवांस हो चुका है, तो एक्टिवेटिंग सेशन में आपको ये पता चलता है कि इस प्लेयर का इंजरी लगने का चांसेस है कि नहीं है, इस प्लेयर कितना लोड ले सकता है मसल पे, इस प्लेयर को आज हम लोग खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। हर एक प्लेयर के पास एक जीपीएस ट्रैक रहता है, एक जीपीएस डिवाइस रहता है, उसमें से ये पता चलता है कि लोड ज़्यादा ओवर तो नहीं हो रहा है, क्या ये खेल पाएगा। तो ये सब जो टेक्निक्स हैं ये हैंसी फ्लिक बहुत ही बाकायदा निभा रहे हैं।
डिसिप्लिन के साथ पंक्चुअलिटी, राइट। पंक्चुअलिटी बोले तो आप 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते प्री मैच टीम टॉक के लिए। जैसे जूल्स कुंडे हुआ था अलावेस के अगेंस्ट, उसे बिठा दिया, क्योंकि हैंसी फ्लिक का और मेरा भी ये मानना है कि आप प्लेयर्स लोग को फाइन करके क्या ही कर लोगे। जिसको मिल रहा है 1 साल में 14-15 मिलियन, वो भी टैक्स कटने के बाद, क्योंकि स्पेन में 50% टैक्स है, तो आपको जो नेट आता है उससे 50% वगैरह के चलिए ज़्यादा होता है आपका ओवरऑल पैकेज। तो नेट अगर 10-15 मिलियन किसी को आ रहा है तो उसको एक नॉर्मल सा फाइन देने में कुछ होगा नहीं। और फाइन करना भी क्यों है, कोई बच्चा नहीं है, एवरीवन इज प्लेइंग फॉर देयर करियर, ठीक है। तो फाइन का मामला उठ गया, कोई रिवॉर्ड नहीं है कि अगर आप मैच जीत गए तो आपको छुट्टी मिलेगा, ये वो। टाइम पे आपको आना पड़ेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर। आप जूल्स कुंडे हो सकते हैं, आप फर्मिन लोपेज हो सकते हैं, आप कैसाडो हो सकते हैं, लेकिन नहीं, आप टाइम बाउंड्री को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेकंड पॉइंट उनका। अब ये तो चलिए था फील्ड के बाहर, ठीक है। ऑन फील्ड प्रैक्टिस ग्राउंड में क्या ऐसा हो रहा है जिससे ऐसे प्लेयर्स का जो टैलेंट जो छुपा हुआ था ना जावी के अंदर, वो उभर के आ रहा है। फर्स्ट ऑन द फील्ड जो इम्प्रूवमेंट है वो है फिजिक, वो है जिम। हैंसी फ्लिक आते ही हर एक प्लेयर का, ठीक है, ओरल एग्जामिनेशन किया है कि उसको पता है कि अगर, और ये वो जमाल मूसियाला के साथ किया भी था, कि अगर कोई भी टीथ का आपका प्लेसमेंट, कोई भी टूथ का आपका प्लेसमेंट इधर उधर है, कोई मोलर टूथ है जो आपको बहुत देर से परेशान कर रहा है, बहुत सालों से परेशान कर रहा है, जो आप जो खाना जो बेसिकली चबा रहे हैं ना, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी स्टडीज़ रिवील किया है कि आपके शरीर में वो न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मसल्स वीक हो रहे हैं। और इसी का प्रॉब्लम चल रहा था जमाल के साथ, जिसका उसने एक्सट्रैक्ट करवाया टूथ, और उसके बाद उसका ये निगलिंग जो मसल इंजरी था वो बंद हो गया। तो यहाँ पर भी उसने सेम करवाया। एंसु फैटी को एक अलग सा रिजीम दिया कि भाई तुम्हें ऐसे करके ट्रेन करना है, उसके बाद तुम मेन मैच प्रैक्टिस या बॉल प्लेइंग सेशन में आ सकते हो। तो उसका प्री मैच जो एक्सरसाइज है, जो वार्म अप है, वो डिफरेंट है बाकी प्लेयर के साथ, क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर एक का सिस्टम भी डिफरेंट है, राइट। तो डिसिप्लिन, टाइम, पंक्चुअलिटी, और उसके बाद हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग अ गुड फिजिक, या आप इसे बोल सकते हैं फिजिकल फिटनेस। अब इन तीनों चीज़ को साइड रखिए, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ चीज़ें बिहेवियर का चेंज होगा तो आपके एट्रीब्यूट्स में वो झलकेंगे, कुछ आपको अगर फिजिकली इंप्रूव करेगा तो वो स्टेमिना में आपको दिखेगा। लेकिन प्लेइंग स्टाइल में क्या डिफरेंट है? प्लेइंग स्टाइल में ये डिफरेंट है कि पहले हम लोग बहुत ही स्लो प्रोग्रेशन में बिलीव करते थे, राइट। हम लोग अराहो को बिल्ड करने के लिए बोलते थे, इसको बिल्ड करने के लिए बोलते थे, जो प्लेयर्स अच्छे भी नहीं थे बॉल पे उन लोगों के साथ बिल्डअप कराते थे हम लोग। और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यही एक चक्रव्यूह में हम लोग फंस जाते थे। हम लोग का बॉल प्रोग्रेशन उतना फास्ट नहीं होता था, उतना कोई काउंटर्स हम लोग नहीं करते थे, लेकिन हम लोग बॉल अपने पास रखते थे, ऐसे रखते थे कि गिफ्ट में मिला हमको, मैं किसी और के साथ नहीं खेलूंगा, लेकिन उसका नेट रिजल्ट कुछ नहीं हो रहा था। हैंजी फ्लिक के अंदर क्या होता है? हैंजी फ्लिक के अंदर ये होता है, टिकी टाका भूल जाओ, आप बॉल को सर्कुलेट करते रहो करते रहो करते रहो, भूल जाओ। होगा क्या, बहुत ही क्विक सक्सेशन में हम लोग बिल्ड करेंगे, ठीक है। हम लोग अपने जो 2 सेंटर बैक है उसको वाइड पुश करेंगे, बीच में आएगा मार्क कैसाडो, उसके साथ डुअल में आएगा पेड्री। हम लोग ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ बिल्ड करेंगे। एक थोड़ा डीप डाउन होगा, जो पेड्री कभी कभार होता है, जो मार्क कैसाडो होता है, और जो अपना 2 विंग बैक है ना, या जो लेफ्ट बैक या राइट बैक बोल लीजिए, वो लोग पिच को फर्दर स्ट्रेच करेंगे। अब ये पता चल गया है हम लोगों को, हैंजी फ्लिक को बायर्न म्यूनिख के दिनों देख के ही, कि मैक्सिमम प्लेयर्स पिच के ऊपर रहेंगे, राइट। उसके लिए 2 हाफ नहीं है, उसके लिए एक ही हाफ है ओपोनेंट हाफ में। तो ये जो क्विक प्रोग्रेशन में हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, जो एक ड्रॉप कर, कभी पेड्री ड्रॉप कर तो कैसाडो थोड़ा उठ रहा है, नहीं तो अगर जब बॉल प्रोग्रेस हो जाता है तो कैसाडो डीप चला आता है, तब पेड्री ऊपर ही घूमते रहता है, और कोई प्लेयर का कोई फिक्स रोल नहीं है, फ्रीडम है। रफीनिया चाहे टहलते रहते वहाँ से यहाँ भी आ जाए, लेकिन उसका फ्रीडम है, कोई पोजिशनल रिजिडनेस नहीं है। पोजिशनल रिजिडनेस आप जितना रखेंगे आप प्लेयर को उतना रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो हैंजी फ्लिक के अंदर ये नहीं है। और हैंजी फ्लिक का एक बहुत सिंपल लॉजिक है, पकड़ के चलिए, एक बैंक है, एक एटीएम है, ठीक है, और एटीएम के सामने मैं 3 गार्ड को रखा हूँ, राइट। आप तीनों अगर लूटने आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं आप लोगों को काउंटर कर दूंगा। लेकिन अगर आप उसी एटीएम को लूटने आएंगे 20 ठो लोग के साथ, तो 3 बंदे क्या करेंगे?
हाथ में AK-47 भी होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। यही सिंपल लॉजिक उसने गेम पे लगाया है कि ओवरलोड जो है ना पिच के एक एक साइड में कंसिस्टेंटली ना रखे, ओवरलोड करो एक साइड में, स्विच करो, ओवरलोड करो, स्विच करो, लेकिन बोम्बार्ड भी करो डी बॉक्स को। एक साथ डी बॉक्स में अगर 5 प्लेयर आपके रहेंगे ऊपर, तो चांसेस है कि 5 में से कोई ना कोई तो बॉल को कनेक्ट करेगा और कोई ना कोई ज़रूर उसको फिनिश करेगा, राइट। इसीलिए हम लोग इतना गोल मार पा रहे हैं। और एक जो चीज़ है उसमें, जो ऑफसाइड ट्रैप उसने बिछाया है ना, अभी टॉप 5 यूरोपियन लीग में हम लोग नंबर 1 पे है, ला लीगा में नंबर 1 पे हैं ही। 61 ऑफसाइड ट्रैप्स हम लोगों ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। इसका मतलब है स्ट्राइकर्स इस साइड आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं ना गोल पे, और जो डिफेंडर्स हैं जिसमें मेन ऑर्केस्ट्रेटर है इनिगो मार्टिनेज, वो पुश अप कर रहा है पिच की, राइट। तो स्ट्राइकर्स ऐसे जा रहे हैं, आपके डिफेंडर्स ऐसे जा रहे हैं, जो लाइन आप खींच रहे हो उसमें से ऑटोमेटिकली जो स्ट्राइकर्स हैं वो ऑफ साइड में आ रहे हैं। तो बेहतरीन टैक्टिक्स है, बेहतरीन पर्सनैलिटी है। मुझे हमेशा से चाहिए था कि भाई, बहुत स्पेनियर्ड को हम देख लिए कोचिंग करते हुए बार्सिलोना में टिकी टाका खेलते हुए, अब चेंज चाहिए और एक जर्मन रेवोल्यूशन चाहिए। वही हो रहा है, बने रहिए। सीज़न के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसा प्रोग्रेशन होता है। सेविया का मैच है, उसके बाद बायर्न म्यूनिख है, उसके बाद रियल मैड्रिड है। हर एक मैच का प्रीव्यू आएगा, रिव्यू भी आएगा, और हम लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे फुटबॉल को लेके, स्पेशली बार्सिलोना को लेके। तो अगर अभी भी चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एक लाइक और एक शेयर भी ज़रूर करना। तब तक के लिए विस्का एल बार्सा।